हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ये ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि भाई ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है कि क्यों ये लाया गया, इसका यूज क्या है। ठीक, इसको समझेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है ये हर जगह उपयोग होने वाली युक्ति है। ये डिवाइस है। ठीक, ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है ये सबके ये मुंह से निकलने वाले वर्ड हैं जो कहते हैं कि भैया यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। लेकिन इसका यूज क्या है, इसका शुद्ध हिंदी क्या होती है? इसका शुद्ध हिंदी होती है ये परिणाम मित्र होती है। क्या होती है इसकी जो शुद्ध हिंदी होती है ट्रांसफार्मर की? ये परिणाम मित्र होती है। ठीक है ना, ये वाला इधर का मात्रा होगा। ठीक है, ये परिणाम मित्र होती है। कि अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे हमने कहा। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है उसे क्यों लाया गया, इसका यूज क्या है। ठीक, तो हमारे जब ये पहले ये क्या होता था कि हम अपने ये सेल के द्वारा हम अपनी ये बैटरी के द्वारा हम ये बल्ब को ये जलाकर अपना वर्क करते थे। उस समय ये क्या था कि जनरेटिंग स्टेशन नहीं था। तो जब जनरेटिंग स्टेशन पहली बार बना, तो जब जनरेटिंग स्टेशन जो हमारा जहाँ से हम बिजली का उत्पाद करते हैं वो जब पहली बार ये बना, तो वो क्या होता है कि हमारे ये शहर से, हमारे ये गांव से अनेकों दूर होता है। तो अनेकों दूर होने के ये कारण होता क्या है कि हमारे ये शहर की जो ये ज़मीनें होती हैं वो क्या होती है, कुछ महंगी होती है। इसलिए ये लोग ये करते क्या है, इंडस्ट्रीज वाले, कि वो ये कहीं ऐसे जगह यूज करते हैं जहाँ पर ये जगह जो है बहुत सस्ती मिल जाए, और वहीं पर जो है कि अपना इंडस्ट्रीज खोलकर आराम से ये पावर का जनरेट कर कर हमें ये गांव में, शहरों में ये भेजते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये होती है कि जो हम हमारे वो ये जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ ये गांव या ये शहर तक लाने में ये बहुत ही ये ज़्यादा जो है कि ये वोल्टेज का खपत होता था, बहुत ही हानियाँ होती थी। मतलब हमारे इंडस्ट्रीज़ में हमारे हमारे ये ट्रांसमिशन में आने में वहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही ख़त्म होती थी। तो ये पहले जब ये बना था, पहले जब ये पावर हाउस बना था तो ऐसे बना था कि यहाँ पर ये पावर हाउस, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या है कि हमारा वो जनरेटिंग स्टेशन है। तो यहाँ से यहाँ से ये मान लीजिए 11 kV, मान लीजिए 11 kV यहाँ से हमें निकल रहा है, हमें से यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से ये मान लीजिए हमारा ये शहर इधर है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमारे ये खम्भे होते थे उनसे और कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस, उससे ये बहुत ही खपत होते थे, या बहुत ही ये खर्च होते थे। हमारे 11 kV जो है वो हमारे जहाँ पर हमें ये चाहिए वहाँ पर फुल्ली आते नहीं थे, बीच में कुछ न कुछ ख़त्म हो जाते थे, बहुत ही ये कम आते थे। तो इससे ये बचने के लिए हमारे ये वैज्ञानिकों ने यह ये डिवाइस ये बनाया कि जो ये ट्रांसफार्मर है वो क्या है कि ये जनरेटिंग स्टेशन से जितना अगर हम जितना ये केवी का जनरेट करें, हम उतने ही हम अपने शहरों में, अपने ये गली में, अपने ये गांव में जो है उतना ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया, जो हमारे ये वैज्ञानिक थे उन्होंने एक खोज किया कि भाई एक परिणाम मित्र है, एक ट्रांसफार्मर है जो ये कर दिखाता है कि जो है कि जनरेटिंग, चाहे जितना दूर जनरेटिंग स्टेशन हो वहाँ से यहाँ तक ये लाने में जो हमारी एनर्जी ये ख़त्म होती थी। किसके कारण? जो ये खम्भे होते थे और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता था, उसमें जो रेजिस्टेंस के ये कारण जितना भी ये खपत होता था हमारा ये वोल्टेज, ये करंट, तो वो अब ख़त्म नहीं होगा। और वो क्या होगा कि आराम से जो है कि उस ये ट्रांसफार्मर के
सहायता से, ये परिणाम मित्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, जितना हम जनरेटिंग स्टेशन से उत्पन्न कर रहे हैं उतना हम अपने मोहल्ले में, शहर में, या ये गांव में हम उतना भी यूज कर सकते हैं, उतना हम यूज कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया। तो इसलिए जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, तो उन्होंने ऐसे बताया। तो हम यहाँ पर हम अच्छी तरह से फिगर के साथ ये समझेंगे कि वो क्यों परिणाम मित्र लाए, जो ये क्यों ट्रांसफार्मर लाए और इसका यूज क्या है। ठीक है, हमने आज तो इतना समझा, तो हम अपने हिसाब से हम ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हम एक वो ले लेते हैं, एक ये डीजल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक डीजल है। ठीक, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक डीजल है। तो ये डीजल में जो हमारा यहाँ से आउटपुट पर ये क्या निकलता है, आउटपुट पर हमारा वो निकलता है, वाटर निकलता है, वाटर का फ्लो होता है। और यहाँ से हम ये कहीं से ये नहर से या ये पोखरे से हम ये क्या निकालते हैं, ये पानी जो रिस्टोर होता है उसे हम ये बाहर निकाल कर आउटपुट से ये बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा जनरेटिंग स्टेशन, ये क्या हमारा जनरेटिंग स्टेशन, इसे मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, ये पावर प्लांट है। ठीक, इसे हम पावर प्लांट मान ले सकते हैं। और जो हमारा ये पाइप के थ्रू निकल रहा है, इसे हम ये करंट मान सकते हैं, इसे हम धारा मान सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट वाला हम इसे ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा ये डीजल है, वो क्या कर रहा है, ये प्रेशर जो है उत्पन्न कर रहा है, एक प्रेशर उत्पन्न कर रहा है कि यहाँ से खींच कर जो हमारा वाटर, जो हमारा ये पानी है, यहाँ से खींच कर यहाँ से जो है कि ये बहुत ही अधिक ये प्रेशर के थ्रू यहाँ पर ये भेज रहा है। तो यहाँ से अगर ये प्रेशर के थ्रू अगर ये भेज रहा है, तो होता क्या है कि अगर इसे हम ये नज़दीक कहीं ये मोहल्ले में गिराएं, अगर यहाँ से जैसे हमारा खेत कोई है, हमारा खेत मान लीजिए यहीं पर है, तो हम अपने खेत में यहीं पर भी हम ये हमारा खेत है, ये किसी और का खेत है ये वाला। तो होता क्या है कि ये हमारा खेत है, तो यहाँ से अगर हम निकालना ये चाहे पानी, तो यहाँ से ये प्रेशर के थ्रू निकलेगा हमारा वाटर। तो ये जो हमारा नज़दीक वाला खेत है, वहाँ पर कुछ अधिक ये प्रेशर के ये द्वारा जो है कि हमारा वाटर निकलेगा, कुछ प्रेशर के द्वारा हमारा वाटर निकलेगा। अगर ये बात करें इस वाले खेत की, ये जो दूसरे का खेत था, तो यहाँ पर अगर ये पाइप के थ्रू किसके द्वारा जाएगा, ये पाइप के थ्रू, या तो हम ये गड्ढा कर देंगे उसके थ्रू। तो ये पाइप के थ्रू अगर हम यहाँ पर भेजें, यहाँ से इनके वाले खेत में, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये पाइप का जो रेजिस्टेंस, जो ये घर्षण बल लगता है, उसके कारण जो वाटर में विरोध उत्पन्न होगा। तो वो उत्पन्न होने के कारण जो हमारा वाटर है वो क्या होने लगा, उसका जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा। तो वो जितना ये प्रेशर यहाँ पर आ रहा था, वो उतना प्रेशर यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर उतना प्रेशर नहीं आएगा जितना हमें चाहिए, उतना यहाँ पर आएगा नहीं। तो हम वहाँ पर तब यूज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी मतलब वही होता है कि अगर हमें ये 220 वोल्टेज चाहिए, अगर 220 ये वोल्ट चाहिए, तो हमें ये 220 ही चाहिए। जैसे कि ये डिवाइस है, अगर मान लीजिए इस खेत को हम कोई ये डिवाइस मान ले रहे हैं हम, जैसे कि हम मान ले रहे हैं मोटर मान ले रहे हैं, या कोई बल्ब मान ले रहे हैं, मोटर मान ले रहे हैं। ये मान लीजिए मोटर है, तो यहाँ पर हमें ये 220 वोल्टेज, यानी कि हमारा जो ये प्रेशर है, ये वोल्टेज एज ये प्रेशर होता है। तो हमें ये 220 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, यहाँ से ये 220 के अलावा 125 या कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिवाइस होगा, ये मोटर वाला, वो कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम ये ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, हम ये परिणाम मित्र का यूज करते हैं। तो उन्होंने ये वैज्ञानिकों ने ये इसी के थ्रू अच्छे से ये बताया सबको। तब उसके बाद ये ट्रांसफार्मर आया। और इसलिए जो है कि हमारे इस समय ये कोई दिक्कत नहीं होती है
ये चाहे जितने दूर से हमारे इलेक्ट्रिसिटी आए, कोई दिक्कत होती नहीं है। ये क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के ये थ्रू क्या होती है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो बढ़ा देता है, जिससे कि यहाँ से यहाँ तक हमने ये पाइप को बढ़ाया और यहाँ से वाटर आ रहा था। तो होता है क्या कि अगर यहाँ से स्लो हो गया पाइप, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ वाटर स्लो हो गया, तो यहीं पर हम ये ट्रांसफार्मर लगा देंगे। यहीं से यहीं अगर यहाँ से यहाँ अगर ये करंट का फ्लो कम हुआ, तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर लगा कर और क्या कर लेंगे, और इंक्रीज ये कर देंगे प्रेशर को, तो यहीं से और तेज ये बहने लगेगा वाटर। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेशन में होता है। और ये जो हमारा ये पावर प्लांट होता है, वहाँ पर जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का यूज होता है इसीलिए होता है कि ये जो हमारा ये प्रेशर होता है उसे क्या करता है, ये बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं कि यहाँ से ये प्रेशर दिया, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 11 kV का जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जो हाई ट्रांसमिशन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम लगाते हैं कि ये क्या कर लेता है, हाई हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम एक डैम बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इसको काट कर यहाँ पर एक डैम बना देते हैं। तो यहाँ पर होता है कि यहाँ पर एक ऐसी सिस्टम होता है, ये हमारा पोल है, हमारा क्या है, ये खंभा मान लेते थे। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो हमारा ये करंट जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। जो ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर से गिरेगा। जितना मतलब कि हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, हम देखते भी हैं ट्रांसमिशन कि बहुत हाई होता है। तो ये इसे जितना अगर हाई करें, ये इस डैम को जितना हाई ये करें, जो हमारा वाटर का फ्लो होगा ये बहुत ही अधिक प्रेशर से होगा। तो इस हम एग्जाम्पल से इस हम उदाहरण से अच्छी तरह से हमने ये समझा कि अगर हम ये ट्रांसमिशन को जितना हाई रखें, वाटर का फ्लो उतना ही अधिक होगा। तो ऐसे ये जो है हमारे इलेक्ट्रिक उसमें होता है या पावर प्लांट में होता है। ऐसा ही होता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि जब हम ये जनरेटिंग स्टेशन में जो है 11 kV का अगर जनरेट करें, तो यहाँ से हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक होता है, जो उसमें आगे देखेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर क्या कर लेते हैं कि ये वोल्टेज को हाई कर लेते हैं, यानी कि ये प्रेशर को हाई कर लेते हैं। मतलब कि जो हमारा ये प्रेशर था इसे हम हाई कर लेते हैं। ठीक, हाई कर कर उसके बाद आगे भेजते हैं। ऐसे ऐसे कर जो है कि जो हमारी हानियाँ होती है उससे ये कम हो जाती है। जो हमारा ये घर्षण वाटर में लगा था, ठीक, ये प्रेशर जो हमने लगाए थे, उसी के कारण जो होता था, जो हमारा हानियाँ होता था, उसको रोकने के लिए हम रोकता है क्या, वो तो होता है ये बस केवल हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, तो उससे हमारा जो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आगे ऐसे ट्रांसफार्मर ये ट्रांसमिट करते रहते हैं जहाँ पर यूज होता है, वहाँ से हम स्टेप ये डाउन कर हम अपने यूज में ला लेते हैं। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन हमने देखा। तो अगले वीडियो में हम ये ट्रांसफार्मर के ये बारे में, उसके ये डायग्राम, उसके सब स्टेप अप स्टेप डाउन अच्छी तरह समझेंगे। उसके कितने हानियाँ होती हैं, उसमें भी हानियाँ होती हैं। ये जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हमारे ये परिणाम मित्र होते हैं, उसमें भी हानियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज धन्यवाद।